जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगणक बाबा। माय नेम इज चेतन भारत पाटिल। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज लेक्चर 2, जिसका नाम है टीसीपी आईपी मॉडल। लेक्चर 1 में हमने देखा था ओएसआई मॉडल। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल क्या है। ओएसआई मॉडल जो कि हमारा था लेक्चर 1, वो था थियोरेटिकल मॉडल। वो साइंटिस्ट ने बनाया था अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। और ये है जो कि हमारा लेक्चर 2 है टीसीपी आईपी मॉडल। ये साइंटिस्ट ने बनाया था ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज जाता है तो वो टीसीपी आईपी मॉडल के माध्यम से ही जाता है, जो हम आज देखेंगे। और वो हम कंपेयर करेंगे ओएसआई मॉडल के साथ। तो ये लेक्चर हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए चलिए हम लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। और जिन जिन दोस्तों ने लेक्चर 1 ना देखा हो, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लेक्चर 1 जो कि है हमारा ओएसआई मॉडल, वो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है टीसीपी आईपी मॉडल, या इसे कहते हैं टीसीपी आईपी स्वीट, जिसका लॉन्ग फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है दोस्तों, सोहन जो मोहन को कुछ हाई मैसेज शेयर करेगा व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो लेयर के माध्यम से जाता है कंप्यूटर के बैकग्राउंड में। जो लेयर्स होते हैं टीसीपी आईपी के लेयर्स, जो कि है इम्प्लीमेंटेबल मॉडल। तो ओएसआई लेयर में हमने देखा था कि 7 लेयर है, 7 6 5 4 3 2 1। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल। वैसे ही इम्प्लीमेंटेबल मॉडल में टीसीपी मॉडल में 4 लेयर है। लेयर 4 एप्लीकेशन, लेयर 3 ट्रांसपोर्ट, लेयर 2 नेटवर्क, लेयर 1 नेटवर्क एक्सेस। इन्होंने क्या किया है दोस्तों, लेयर 7 6 5 इन तीनों को कन्वर्ट करके एक ही लेयर में कर दिया है। उसको नाम दिया है एप्लीकेशन लेयर टीसीपी आईपी मॉडल में, और उसे कहते हैं लेयर 4 भी। ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज रखा है टीसीपी आईपी मॉडल में, जिसे हम कह सकते हैं लेयर 3 भी। नेटवर्क लेयर एज इट इज रखा है टीसीपी आईपी मॉडल में, जिसे हम कहते हैं लेयर 2। उन्होंने डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कन्वर्ट करके नेटवर्क एक्सेस लेयर नाम दे दिया है, और जिसे हम कह सकते हैं लेयर 1 भी। तो चेंजेस कहाँ पे हुए दोस्तों, लेयर 7 6 5 को कन्वर्ट करके एक ही लेयर में कर दिया है, और लेयर 2 और 1 को कन्वर्ट करके एक ही लेयर में कर दिया है। यहाँ पे नाम दिया है एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे नाम दिया है नेटवर्क लेयर। जो प्रोटोकॉल ओएसआई मॉडल में काम करते थे हर एक लेयर पे, सेम प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करेंगे। जैसे ये 3 लेयर को कंबाइन करके एक लेयर में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये 3 लेयर के प्रोटोकॉल एक ही लेयर में काम करेंगे। और जो इनके फीचर्स और प्रोसेस है वो भी सेम काम करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे काम करेंगे डीएनएस, डीएचसीपी, एचटीटीपी, एफटीपी प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब मैसेज जाएगा, सपोज हमने व्हाट्सएप यूज किया, व्हाट्सएप ऐप निकाला, हाय मैसेज शेयर किया सुहन ने मोहन को। उसके बाद में डेटा आएगा, प्रेजेंटेशन लेयर में इनक्रिप्ट किया जाएगा। उसके बाद में डेटा आएगा सेशंस लेयर में, यहाँ पे सेशंस क्रिएट होंगे और पोर्ट नंबर से बाइंड किया जाएगा। ये होगा 3 लेयर का काम ओएसआई मॉडल में। तो टीसीपी आईपी मॉडल में ये तीनों काम एक ही लेयर करेगी, जो कि एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद में डेटा यहाँ पे आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, टीसीपी आईपी मॉडल पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा आएगा। यहाँ पे काम करेगा टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल। उसके बाद में डेटा आएगा नेटवर्क लेयर पे, टीसीपी आईपी मॉडल पे भी नेटवर्क लेयर पे डेटा आएगा। वहाँ पे प्रोटोकॉल काम करेंगे आईपी और आईसीएमपी। भी टीसीपी के माध्यम से डेटा आएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल में कन्वर्ट होगा पैकेट में और आगे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा फ्रेम में, फ्रेम के बाद होगा इलेक्ट्रिकल बिट्स में, इलेक्ट्रिकल बिट्स में, और केबल के माध्यम से आगे डेटा चला जाएगा। तो ये दोनों काम टीसीपी आईपी मॉडल में एक ही लेयर ने किया है, जो कि नेटवर्क एक्सेस लेयर। यही लेयर पैकेट का कन्वर्जन फ्रेम में करेंगी, और फ्रेम का कन्वर्जन बिट्स में करके अगले कंप्यूटर को इलेक्ट्रिकल बिट्स वाइज डेटा शेयर कर देंगे। और अलग एक ऑप्शन है दोस्तों वायरलेस, जो कि वाईफाई के थ्रू हम डेटा शेयर भी कर सकते हैं। तो वो सब होता है नेटवर्क एक्सेस लेयर पे।
अभी दोस्तों हमने देखा कि मैसेज कैसे जाता है। तो ये चारों लेयर के कुछ डेफिनेशन से जो कि एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम लिख लेंगे। तो पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जो कि है TCP IP मॉडल स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला पॉइंट है दोस्तों, इट इज डेवलप बाय ARPANET। ARPANET एक डिफेंस एजेंसी थी दोस्तों, जिन्होंने ये TCP IP मॉडल क्रिएट किया था। उसके बाद में पीयर टू पीयर कनेक्शन। पीयर टू पीयर कनेक्शन मतलब एक कंप्यूटर से लेके दूसरे कंप्यूटर तक डायरेक्टली कनेक्टेड होते, इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर कनेक्शन। अगला पॉइंट है दोस्तों, इम्प्लीमेंटेबल मॉडल। तो इसे एक इम्प्लीमेंटेबल मॉडल भी कहते हैं। अगला पॉइंट है फोर लेयर। इट इज अ फोर लेयर आर्किटेक्चर, क्योंकि TCP IP मॉडल में लेयर चार है, एक दो तीन चार, इसलिए इसे फोर लेयर भी कहते हैं। और OSI मॉडल के 7 लेयर कन्वर्टेड इनटू 4 लेयर, ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों। और इसे कहते हैं क्लाइंट टू सर्वर और क्लाइंट टू क्लाइंट मॉडल। अभी क्लाइंट टू सर्वर और क्लाइंट टू क्लाइंट मॉडल क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ दोस्तों। कंप्यूटर की दुनिया में एक तो क्लाइंट क्लाइंट दो क्लाइंट हो सकते हैं, या फिर एक क्लाइंट और एक सर्वर हो सकता है। जैसे कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा शेयर किया तो दोनों क्या हुए, एक मोबाइल हुआ क्लाइंट, दूसरा भी हुआ क्लाइंट। बट एक मोबाइल से आपने कुछ वेब पेज एक्सेस किया, जैसे गूगल का पेज एक्सेस किया, और वहाँ पे आपने डाला www.youtube.com, तो आपकी रिक्वेस्ट यूट्यूब के सर्वर पे जाएगी और वहाँ से आपको यूट्यूब पे सॉन्ग्स अगर देखने या एजुकेशनल वीडियो देखना है तो आप वो एक्सेस कर सकेंगे। बट ये कौन से माध्यम से हुआ, क्लाइंट टू सर्वर। सर्वर ने जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया तभी क्लाइंट ने वहाँ पे वो वेज पे एक्सेस किया। तो उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद ही यहाँ पे काम होता है दोस्तों। तो इसे बोलते हैं क्लाइंट और सर्वर मॉडल। तो हमने ये पॉइंट देख लिए। अभी हम हर एक लेयर का डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों, और मैं ये रब करता हूँ। तो लेयर 4 है दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर। लेयर 4, it is responsible for the provide application encryption and sessions to the यूजर। इसके बाद में दोस्तों लेयर 3। और इसमें दोस्तों क्या है, इंक्रिप्शन भी होता है, सेशंस भी क्रिएट होते हैं, और एप्लीकेशन भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर। इट्स ट्रांसमिट डेटा थ्रू TCP एंड UDP प्रोटोकॉल। और यहाँ पे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं दोस्तों, DNS, DHCP, HTTP और FTP। उसके बाद में दोस्तों लेयर 2, जो कि है हमारा नेटवर्क लेयर। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन। यहाँ
पे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं दोस्तों आईपी आईसीएम और लेयर 1 है नेटवर्क एक्सेस। जैसा कि हमने देखा इट इज combination of the data link and physical layer। यहाँ पे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं दोस्तों ईथरनेट, ट्रिपल पी, फाइबर केबल, कोएक्सियल केबल और वायरलेस, जिसे हम वाईफाई भी कहते हैं दोस्तों। थ्रू द वाईफाई कनेक्ट करके हम आगे डेटा शेयर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा लेक्चर 2 जिसका नाम था टीसीपी आईपी मॉडल। सो जिन जिन दोस्तों ने मेरा लेक्चर 1 ना देखा हो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करके देख सकते हैं, और जिन जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो आगे शेयर करके लाइक भी कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे लेक्चर 3 में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम।